परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये लाइनें बहुत ही प्यारी हैं और ये बताती हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो लोग सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचते हैं उनके बारे में अक्सर ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जब वो बहुत कामयाब हो जाते हैं तो उनका हुनर के गुण पूरी दुनिया गाती है। तो हमें इसी तरीके से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। मैं पूजा सिंह ही करेंट अफेयर की क्लास में 25 नवंबर के करेंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला करेंट अफेयर का पॉइंट है वो है नवंबर 2022 में भारत व किस देश के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है और इसका नाम है गरुण शक्ति। ये कौन कौन से देश के बीच में हुआ है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। और ये कौन से नंबर का युद्ध अभ्यास है? तो ये 8वें नंबर का है, याद रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। लेकिन यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिर्फ वो गरुण पूछता है कि गरुण युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है, तो याद रखिएगा कि ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। गरुण शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ है और गरुण अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में है। एक आपने सुना होगा, एक ट्रम्प एक्सरसाइज हुई थी, टाइगर ट्रम्प, वो भारत और यूएसए के बीच में हुई थी। और जो ब्रज प्रहार एक्सरसाइज है वो भी भारत और यूएसए के मध्य होती है। G20 जो सम्मेलन हुआ है 2022 का, इसकी अध्यक्षता कहाँ पर की गई है? तो इंडोनेशिया बाली में ये सम्मेलन हुआ था, G20 2022 वाला। लेकिन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है? तो G20 की अध्यक्षता 2023 में अपना प्यारा भारत करने वाला है। तो ये आपको याद रखना है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ पर हुई? तो जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल जो है उसकी 47वीं बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया और जिसकी अध्यक्षता किसने की? जो वित्त रमन है, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की। फिर सेकंड क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? देखिए, जब भी कोई इंसान अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोनॉट कहलाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जब भी कोई दिव्यांग व्यक्ति जो है वो अंतरिक्ष में जाएंगे तो उनके लिए बोला जाता है पैरा एस्ट्रोनॉट। तो ये याद रखना है आपको। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि वो पैरा एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे? तो वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसे कहा जाता है ईएसए। तो ये याद रखना है आपको कि ईएसए जो है वो क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। जैसे जो जाक्सा होती है, जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है। तो ये आपको याद रखना है कि पैरा एस्ट्रोनॉट भेजने का किसने बोला है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो पैरा एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजने की घोषणा की है। फिर टी हब 2.0, टी हब मतलब टेक्नोलॉजी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। जो थर्ड क्वेश्चन है कि हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2020 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो ये 23 से 25 नवंबर तक हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, इसका आयोजन हुआ है। और ये क्या है? इसका नाम हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता। तो ये आपको याद रखना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 में जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो रहा है गुजरात और कर्नाटक का। तो ये भी आपको याद रखना है। और परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम, ये नाम आपको याद रखना है, अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये देश है मलेशिया। मलेशिया अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा में रहा, तो आपको याद रखना है कि अनवर इब्राहिम नाम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया हैं ये। उदार शक्ति अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति अभ्यास होता है। क्या मलेशिया एशियान कंट्री का सदस्य है, जो एशियान समूह है? क्या उसका मलेशिया सदस्य है? तो जी हाँ, जो आसियान के 10 मेंबर है उनमें से एक मलेशिया भी आसियान का मेंबर है। तो ये आपको याद रखना है।
2021 में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, तेंजिंग नॉर्वे। तेंजिंग नॉर्वे 2021 में तेंजिंग नॉर्वे के नाम पर ही राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिए जाते हैं। तो तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए, तेंजिंग नॉर्वे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि तेंजिंग नॉर्वे क्या है और इनका क्या अचीवमेंट रहा है, इनको क्यों जाना जाता है। तो तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है कैप्टन भवानी सिंह को, इनका नाम याद रखिएगा। और वाटर कैटेगरी में, एक्चुअली ये सारी अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे लैंड एडवेंचर के लिए दिया जाता है। अगर किसी ने वाटर एक्टिविटी में कोई साहसिक कार्यक्रम किया है तो उसके लिए भी अलग अलग दिया जाता है। जैसे लैंड एडवेंचर में मिला है नैना धाकड़ को, तो ये तो धाकड़ है, मतलब कुछ इनने धाकड़ टाइप का काम किया होगा, तो नैना धाकड़ याद रखिए, लैंड एडवेंचर के लिए मिला है। और शुभम धनंजय वनमाली, इनको वाटर एक्टिविटी के लिए मिला है। तो ये 2-3 नाम है, आपको थोड़ा याद रखना है। फिर आपने एक आयोग का नाम सुना होगा, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग। ये जब ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा उठता है तो ये आयोग बहुत चर्चा में रहता है। अभी इसके कार्यकाल को भी बढ़ाया गया था। तो जो ओबीसी में जो सब क्लासिफिकेशन है जिसको लेकर इतना ज़्यादा ये चर्चा में रहता है, तो ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन को जो आयोग बनाया गया था वो कौन सा था? रोहिणी आयोग था। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और अभी जो आंकड़े प्रकाशित हुए उसमें बताया गया कि अब विश्व की जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 8 अरब हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। और ऐसा बोला गया है कि 2030 तक जो है वो भारत चाइना को पीछे कर देगा और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। विश्व शांति फोरम का आयोजन कहाँ पर किया गया? यदि आपको ये पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आने की संभावना साइंस एंड टेक के पोर्शन से बहुत अधिक होती है। 23 नवंबर 2022 को, ये डेट भी याद रखिएगा कि 23 नवंबर 2022 को कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जो पहले व्लीहर द्वीप इसका नाम था, फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के सम्मान में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और डीआरडीओ जो भी मिसाइल लॉन्च करता है तो वो अधिकांश मिसाइल अब्दुल कलाम द्वीप से ही लॉन्च करता है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम है अग्नि 3। और ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च हुई है? अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च हुई है। ये कितने हजार किलोमीटर तक मतलब इसकी रेंज है? तो इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। और 1.5 टन तक का ये भार ले जा सकती है। कौन सी मिसाइल है? अग्नि 3 मिसाइल है। तो इतने पॉइंट आपको अग्नि 3 से याद रखना है। फिर जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम आया था, तो इंटीग्रेटेड गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, इसके तहत जो 5 बैलिस्टिक मिसाइल थी, कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है पटना। अगर आपको पटना पता है तो आपको ये 5 मिसाइल के नाम याद हो जाएंगे। पी फॉर पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। ये 5 नाम आपको याद रखना है। तो पृथ्वी और अग्नि जो है वो सरफेस टू सरफेस की मिसाइल है, मतलब पृथ्वी से पृथ्वी, सतह से सतह वाली मिसाइल है। कौन सी? पृथ्वी और अग्नि। जो त्रिशूल है, त्रिशूल आपको याद रखना है कि तीसरी मिसाइल त्रिशूल थी। फिर नाग का क्वेश्चन आता है कि ये एंटी टैंक मिसाइल है, तो इसका नाम याद रखिएगा। और आकाश जो है वो पांचवी मिसाइल है। तो ये आपको याद रखना है कि अभी अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से? उड़ीसा से किया गया है। फिर 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद से प्रायोजित करने वाले राज्य को घोषित किया है? तो देखिए, जो यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, उसने क्या किया है? अभी रूस को आतंकवाद से प्रायोजित देश घोषित किया है। और ये क्यों किया है? क्योंकि आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, लगभग 8 महीने से अधिक समय हो चुका है और फिर भी युद्ध जो है वो निरंतर जारी है।
तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, रूस को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित किया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन आना बहुत अधिक, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। नॉलेज पोर्टल का संबंध किससे है, तो केवीआई के जो खादी ग्राम उद्योग विभाग है उससे इसका रिलेशन है। क्योंकि अक्सर नॉलेज पोर्टल आएगा तो आपको ऑप्शन में पहले देगा यूजीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी इस तरीके का देगा और चौथा देगा केवीआई के। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप कभी भी इसका आंसर केवीआई के नहीं लगाएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है के फॉर नॉलेज और के फॉर केबी। तो हमेशा इसको याद रखिएगा। फिर नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं, तो ये 18 जुलाई को मनाते हैं। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है, इनका नाम आपको याद रखना है। नेल्सन मंडेला जी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्या इनको भारत रत्न भी मिला है, अगर मिला है तो कब मिला है, ये भी आपको बताना है। फिर कडाई कोई पोरसे, कडालेकाई पोरसे उत्सव है, ये कर्नाटका का उत्सव है। ये मूंगफली की मतलब मूंगफली के लिए मनाया जाता है, इसमें मूंगफली बेची जाती है। एक्चुअली इसकी पीछे एक स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ था कि कर्नाटक में बहुत सारे खेतों में जो मूंगफली की फसल थी उसको जानवरों ने पूरा खराब कर दिया था। तो उसके संरक्षण के लिए फिर एक मंदिर का निर्माण किया गया जो फसल का संरक्षण कर सके देवी जी द्वारा। तो इस तरीके से ये कड़ाई कोई पोरसे उत्सव होता है जो कर्नाटका में मनाया जाता है। और यहाँ के जो सीएम है बसवराज बोम्मई, उनके द्वारा इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। फिर त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पर होता है, तो ये केरल में होता है। मैंने जो इंडिया के फेमस फेस्टिवल हैं उसकी क्लास अपलोड की है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। फिर कथकली और मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म कहाँ के हैं, तो ये भी केरल के हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं असीम मुनीर। देखिए इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिए क्योंकि जो पाकिस्तान है वैसे तो वहाँ पर पीएम भी होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन जो वहाँ पर शासन होता है, जो मुख्य शासन चलाती है वो आर्मी प्रमुख का है। तो याद रखिएगा। देखिए अभी जो इसके पहले जो कमर बाजवा वहाँ के सेना प्रमुख थे वो लगभग 6 साल से थे। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ का पीएम भी इतना अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने बाकायदा 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद असीम मुनीर को नया सेना प्रमुख बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में पाकिस्तान के पीएम कौन है, तो वो है शहबाज शरीफ। जो शरीफ नहीं है लेकिन अब उनका नाम है तो हमें याद करना पड़ेगा, शहबाज शरीफ। इनका नाम याद रखिएगा। ये कौन है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी कौन बना है, जो वहाँ के नए सेना प्रमुख बने हैं पाकिस्तान के, उनका नाम है आसिम मुनीर। इनका नाम भी आपको याद रखना है, इनका नाम है आसिम मुनीर। ये किसके स्थान पर बने हैं, तो ये कमर बाजवा के नाम पर बने हैं। ऐसा कुछ याद कर लीजिए आप कि कमर बाजवा, अब इनकी कमर टूट गई तो समझ लीजिए आसिम मुनीर को नियुक्त कर दिया गया। याद रखना है ये आपको। फिर 24 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट 5B के दूसरे जहाज को नौसेना में सौंपा गया। तो ये है INS मर्मागांव। इसको याद रखिएगा। ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है, मतलब पानी के अंदर जो मिसाइल रहेगी उसका भी पता नहीं चलेगा आपको। तो ये इसके पहले INS, इसके तहत 4 मिसाइल मतलब बनाए जाएंगे। जैसे सबसे पहले INS विशाखापट्टनम का निर्माण किया गया था। फिर INS मर्मागोआ जो 2nd नंबर का है, अभी जो लॉन्च हुआ है। 3rd है INS इम्फाल और चौथा है INS सूरत। तो ये 4 बनाए जाएंगे। इन चारों के नाम ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 5BI, ये याद रखना है। फिर यदि आपने प्रोजेक्ट 75 का भी निर्माण, प्रोजेक्ट 75 का नाम सुना होगा, ये भी बहुत अधिक चर्चा में रहता है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी जो बहुत ही स्पेशल है। उन 6 के 6 आपके नाम याद होने चाहिए। जो पहली पनडुब्बी थी वो थी INS कलवरी। पहली पनडुब्बी थी INS कलवरी। 2nd पनडुब्बी थी खांडेरी, इनके बिल्कुल नाम आपको याद होने चाहिए। 3rd थी करंज, उसके बाद चौथी थी बेगा, फिर बागीर और फिर बागसीर। तो ये 6 के 6 आपको नाम याद होना चाहिए। कौन कौन सी हैं, पहली है INS कलवरी, फिर INS खांडेरी, फिर करंज, फिर बैगा, बागीर और बागशीर। ये 6 की 6 पनडुब्बी किसके तहत है, प्रोजेक्ट 75 के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है।
तो आज ये करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहला क्वेश्चन था कि गरुड़ शक्ति अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। दूसरा था कि पैरा एस्ट्रोनॉट कौन सी एजेंसी भेजने वाली है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में पैरा एस्ट्रोनॉट भेजेगी। थर्ड है हिंदी प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया जाएगा, तो न्यू दिल्ली में किया जाएगा। ये इसको भी याद रखना है आपको। फिर अनवर इब्राहिम किस देश के पीएम बने हैं, तो ये मलेशिया के पीएम बने हैं, इनका नाम याद रखना है। तेंजिंग नॉर्वे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, कैप्टन भवानी सिंह को मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 में अग्नि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम पोर्ट से किया गया है। आपको पटना याद रखना है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल। फिर यूरोपियन यूनियन ने किस देश को आतंकवाद से प्रायोजित देश घोषित किया है, तो वो कौन सा है, रूस। ये भी आपको याद रखना है। नॉलेज पोर्टल का संबंध केवीआई से है। कढ़ाई कोसी पोरशे उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, कर्नाटका में किया गया है। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं, आसिम मुनीर बने हैं, इनका नाम याद रखना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 5B के तहत कौन सा दूसरा जहाज जुड़ा है, तो INS मरमागांव जुड़ा है। आई होप आपको ये इतने पॉइंट समझ आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। जो आज का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको पहले तो ये बताना है, और फिर 2022 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है, ये भी आपको बताना है, क्योंकि थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि आपने मेरा इम्पॉर्टेंट डेज और थीम वाला वीडियो नहीं देखा है, तो इसके पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, आप उसे जाकर देख लीजिए, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी डेफिनेटली मिल जाएगा। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप आंसर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें यदि आपको लग रहा है कि ये आपके लिए नॉलेजेबल है, इससे आपको कोई जानकारी अच्छी मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।